हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैड आयुर स्टडीज़। सो आज के इस वीडियो में छोटे से ब्लॉग में मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो फिजियोथेरेपी क्लिनिक में आई हूँ जहाँ पे मैं वर्क करती हूँ। मेरे साथ ही एक फिजियोथेरेपिस्ट भी वर्क यहाँ पर करती हैं जो अपना क्लिनिक रन कर रही हैं। तो इनसे मैं आपको मिलवाऊँगी। ये हैं डॉक्टर मित्तिल, फिजियोथेरेपिस्ट। बात करिए ज़रा, हेलो करिए। सो अब आप थोड़ा सा लुक तो यहाँ पर देख चुके होंगे गाइस कि जो फिजियोथेरेपी क्लिनिक है उसमें सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट रूम देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है फिजियोथेरेपिस्ट रूम जहाँ पर कौन बैठता है यहाँ पे देखिए डॉक्टर मित्तिल बता रही हैं, ये बैठती हैं यहाँ पर। अब ये बारी बारी से बताएंगी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, क्या क्या है यहाँ पे, क्या है आपके क्लिनिक में। ये सबसे पहले होती है हमारे पास अल्ट्रासोनिक थेरेपी की मशीन, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा, ठीक है। तो ये साथ में है टेंस, ठीक है। और ये आपका मतलब इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, पेन कम करने में हेल्प करता है। और ये आपका पेन कम करने में, मसल स्पाज्म कम करने में, और जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं जैसे टाइट हो गए, स्टिफ हो गए, उनको कम करने में हेल्प करता है। ये मैम ये आपका अल्ट्रासोनिक है, इसको किस तरह से किया जाता है ये मैम इसका हेड होता है, ठीक है। तो इस पे हम जब जेल डालते हैं तो बबलिंग होती है, फिर हम इसको जेल आप ये यूज़ करते हैं यहाँ पर, ये अल्ट्रासोनिक जेल यूज़ करते हैं। हाँ, ये यूज़ करते हैं। जब हम इसके ऊपर डालते हैं तो इसमें से कुछ वेव्स निकलती हैं, वो वेव्स ठीक है डायरेक्ट टिश्यूज में जाके, जैसे इसको इस तरह से घुमाया जाता है, इस तरह से सर्कुलर मोशन में इसको इस तरह से घुमाया जाता है, ठीक है। तो इसकी ड्यूरेशन कितनी देर की होती है, कितनी देर किया जाता है ये? 7 मिनट्स के लिए किया जाता है। 7 मिनट्स। जैसे मान लीजिए किसी का नी ज्वाइंट का है तो दोनों नीज में पर 7 मिनट करना है। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है। ये आपने बताया टेंस मशीन, ठीक है। इसका थोड़ा सा बताइए वर्किंग का। इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मतलब जिस भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम है, पेन है आपको, तो उस पार्ट में इसको प्लेस किया जाता है और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया जाता है। कौन सी आपको प्रॉब्लम है उसका मोड सेट किया जाता है और टाइमिंग इसकी सेट की जाती है। इसकी टाइम ड्यूरेशन रहती है 10 to 15 मिनट्स। 10 to 15 मिनट्स टेंस इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, ठीक है। दैट्स ग्रेट। तो अगर कोई भी पेशेंट जो है ये ट्रीटमेंट्स लेता है फिजियोथेरेपी की तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है उसको। पेन रिलीफ में काफ़ी हेल्प करती है मोडेलिटीज। उसके बाद तो फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज वगैरह, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज वगैरह साथ में चलती है। एक्सरसाइज प्रोटोकॉल, ठीक है, सब कंडीशंस के लिए अलग अलग होता है। ओके, यहाँ पे दिखाइए। ये भी IFT है और ये हमारे पास टेंस प्लस मस्कुलर स्टिमुलेटर, ये कंबाइन है इसमें ना। ओके, तो इसका भी सेम वही वर्क रहता है जैसे कि टेंस का वर्क रहता है। टेंस भी इसमें मसल स्टिमुलेटर, जैसे हमारी कोई मसल मतलब उनकी स्ट्रेंथनिंग नहीं है, या जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट आता है फेशियल पाल्सी का, ठीक है। तो उसमें हम जो भी मसल अफेक्ट है उस पर्टिकुलर मसल पे मसल स्टिमुलेटर यूज करते हैं। तो धीरे धीरे क्या मसल एक्टिवेट होने लगती है और उनमें स्ट्रेंथनिंग आने लगती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका सीटिंग कितना होता है, मतलब कितने लॉन्ग टाइम के लिए कोर्स करना पड़ता है? ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, पर मिनिमम इसका 7 डेज का भी रहता है, 10 डेज का भी रहता है, 15 डेज का भी रहता है। अच्छा, और अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है। ओके मैम। जैसे जो पोस्ट ऑपरेटिव होते हैं वो आपका मतलब कम से कम 1 मंथ का भी चलता है मैक्सिमम। ओके मैम, ये तो ये IFT मशीन है। हाँ, इंटरफेरेंशियल थेरेपी। ओके, और दिखाइए थोड़ा सा और विजिट करवा दीजिए यहाँ पे। और ये हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आ रहा है, पेरियार्थराइटिक शोल्डर का पेशेंट आ रहा है, तो उसकी शोल्डर की मूवमेंट नहीं हो पाती है। तो धीरे धीरे जब उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, आफ्टर दैट इस मशीन से वो अपनी मूवमेंट करता है। तो इस मशीन का नाम क्या है मैम? इसको बोलते हैं शोल्डर रोटेटर, ठीक है। मतलब इस तरह से जो आर्म है वो मूव करेंगे, सर्कुलर मूवमेंट में पूरा हेल्प करता है। ये शोल्डर पुलीज है, ठीक है। ये फिंगर लैडर मूवमेंट्स। इनको थोड़ा सा बता देंगे किस तरह से यूज़ कराया जाता है पेशेंट्स में? इसमें ऐसे यूज करवाया जाता है पेशेंट को ना, ये पूरा ऊपर तक, जितना उसका हाथ ऊपर तक जा पाता है, क्योंकि ये रेंज खोलने के लिए हेल्प करता है।
रेंज ऑफ मोशन अफेक्ट होती है पेशेंट की, जैसे कि वो पूरा फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं कर पा रहा है, तो इससे उसकी थोड़ी थोड़ी रेंज इम्प्रूव होने लगती है। जो ठीक है, normal movements मतलब होती हैं, उसका रेंज ऑफ मोशन यहाँ पर motion इम्प्रूव आएगा। होता है। और वैसे ओके ये फिंगर लैडर मूवमेंट्स होती हैं, इसमें भी ऐसे रहेगा कि जैसे पेशेंट ऐसे ऐसे वॉक करेगा तो एंड तक पहुँच के उसका जो शोल्डर कैप्सूल है पूरा स्ट्रेच होता है और वो अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाता है। ओके, दैट्स फाइन। अच्छा, ये बताइए लेज़र थेरेपी। और ये लेज़र थेरेपी होती है, ये हम मतलब क्रोनिक केसेस में मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में ये यूज़ नहीं होता है। और फिर क्रॉनिक किस टाइप की कंडीशंस में? जैसे कि मतलब आप ले सकते हो इसमें कि बहुत ज़्यादा एडिशंस वगैरह बन जाते हैं जो ठीक कि है। नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। ओके है ना। और फिर आता है हमारे पास ये यहाँ पे पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी होती है। ओके, इसमें पैराफिन वैक्स थेरेपी होती है। पैराफिन वैक्स होती है इसमें, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे ओके। कि एल्बो का फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर का फ्रैक्चर हो ठीक गया। है। फिर उसमें क्या होता है कि जो हमारे रेंजेस हैं वो पूरा कम हो जाता है, जैसे कि फ्लेक्शन में चला गया आपका एल्बो, वो खुलेगा नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको पैराफिन वैक्स अप्लाई करने के बाद धीरे धीरे उसको मोबिलाइज करते हैं, जिसकी वजह से जो टिश्यूज होते हैं वो सॉफ्ट होंगे और वो मसल्स भी हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर उसको मोबिलाइज करना इजी रहता है। ओके ओके। और ये आती है हमारे पास क्वाड्रिसेप्स चेयर बोलते हैं इसको, या क्यू टेबल भी बोलते हैं। ठीक है। क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज होती है। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग के लिए हाँ, है। use ओके होती है ये। और फिर ये हमारे पास यहाँ पे हॉट फर्मेंटेशन का हाइड्रोकोलेटर बैग है। ओके हाइड्रोकोलेटर, इसमें हॉट पैक्स होते हैं स्टोर किए हुए। जब पेशेंट आता है तो फर्स्टली हम उसको हॉट फर्मेंटेशन देते हैं ताकि उसके जो सॉफ्ट टिश्यूज मसल्स हैं थोड़े से रिलैक्स हो जाए। और फिर ये आता है हमारे पास ट्रैक्शन टेबल। ट्रैक्शन हम 2 टाइप्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि सर्वाइकल ट्रैक्शन, लंबर ट्रैक्शन। सर्वाइकल ट्रैक्शन मतलब मेन उसको ट्रैक्शन करना, किसी भी जॉइंट स्पेस के बीच में उसको खींच के रखना, दैट इज़ द मेन रोल ऑफ द ट्रैक्शन। वैसे ये लंबर रीजन पे भी वर्क करेगा, वैसे ही सर्वाइकल रीजन पे भी वर्क करेगा। ओके, तो यही सारी मशीन्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से गाइस मैंने आपको यहाँ पे फिजियोथेरेपी रूम का जनरल सा आइडिया बताया। अगर आप लोग डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं हमारी फिजियोथेरेपिस्ट मैम से, कोई भी चीज़ आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी के बारे में या कोई प्रॉब्लम के बारे में, तो प्लीज़ आप जो है वो कमेंट करिए और आपको उसका जो सल्यूशन है या उसके लिए जो सजेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो बने रहिए इसी तरह से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की बेहतर जानकारियों के लिए। थैंक यू सो मच।